कीजिएगा बेसिक्स है। तो हमारा 12 लीड्स होती हैं। V1 जो होता है 4th ICS में लगता है राइट साइड, V2 हमारा 4th ICS लेफ्ट साइड में लगता है, V4, V5, V6 ये तीनों हमारा 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लगते हैं। जो V3 है वो V2 और V4 के बीच में लगता है। V4 हमारा 5th ICS मिड क्लेविकुलर लाइन में, V5 सेम 5th में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और V6 हमारा मिड एक्सिलरी लाइन में लगता है। V7, V8, V9 जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोज करने के लिए यूज होता है। बट हम लोग इनको जनरली इसलिए नहीं यूज करते हैं बिकॉज इनका रिफ्लेक्शन हमको एंटीरियर लीड्स में मिल जाता है। लगते कहाँ पे? जो V7 है हमारा लेफ्ट पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन में लगता है, V8 हमारा टिप ऑफ द लेफ्ट स्कैपुला, और V9 हमारा लेफ्ट पैरास्पाइनल रीजन में लगता है। 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आर्म में लगता है, लेफ्ट आर्म में लगता है और लेफ्ट लोअर लिम्ब में लगता है। एक नॉर्मल ECG है। तो लीड 2 में हमें क्या दिख रहा है? हमें P दिख रहा है, फिर हमें Q, R, S, T, 2 RR के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है हमारा होता है हार्ट रेट। अब या तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा या फिर ये डिस्टेंस जो होगा अनइक्वल होगा। तो हार्ट रेट रेगुलर हो सकता है या इरेगुलर हो। अब रेट की बात करें, अगर हमारा रेगुलर हार्ट रेट है तो सिंपल फॉर्मूला है 300 डिवाइड बाई द नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन द RR इंटरवल, या फिर 1500 डिवाइड बाई द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन RR इंटरवल। ट्रियल फिब्रिलेशन है, उसकी जो हार्ट बीट होती है इरेगुलर रहती है। तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन है, अगर दिमाग में रखेंगे तो बहुत ईजी है। तो एक स्मॉल स्क्वायर हमारा 0.04 सेकंड के बराबर होता है। तो 5 स्मॉल स्क्वायर यानी कि एक लार्ज स्क्वायर हमारा 0.2 सेकंड्स के इक्वल होगा। 0.2 सेकंड को 1 सेकंड करना है तो 5 लार्ज स्क्वायर 1 सेकंड के इक्वल होंगे। हम बस इसी को ध्यान रखें कि 5 लार्ज स्क्वायर 1 सेकंड के इक्वल होंगे। तो हमें पता है कि अगर हम 10 सेकंड का निकालना चाहे दोनों तरफ क्या करेंगे? 5 × 10 इज इक्वल टू 1 × 10। तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 50 और इज इक्वल टू 10। तो 10 सेकंड में 50 स्क्वायर आ रहे हैं हमारे। अब हमको 1 मिनट का निकालना है क्योंकि हार्ट रेट जो होता है वो 1 मिनट का रहता है। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ RR इंटरवल बिटवीन 50 लार्ज स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6। 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज 10 × 6 होता है 60 सेकेंड्स, जो हमारा क्या है 1 मिनट के इक्विवेलेंट है। दूसरा क्या है? सेम। अब हमने क्या किया? हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। तो 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 6। अब हमें पता है 6 सेकंड में हमारे 30 लार्ज स्क्वायर आ रहे हैं। अब हमको निकालना है 1 मिनट का। तो हमने क्या किया? 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया हमारा? 60 हो गया। 60 सेकंड्स मतलब कि 1 मिनट। तो सेम चीज हुआ है कि 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 हमारा RR इंटरवल बिटवीन 30 लार्ज स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10। अब ये 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके विद द हेल्प ऑफ बेसिक कैलकुलेशन हम इरेगुलर हार्ट रेट निकाल सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक होती है, देन इट्स टैकीकार्डिया। अगर 60 से कम है देन इट्स ब्रैडीकार्डिया। तो सिंपल ट्रिक का यूज करो। अगर 5 से ज्यादा लार्ज स्क्वायर दिख रहा है देन इट इज ब्रैडीकार्डिया। अगर 3 से कम स्क्वायर दिख रहा है देन इट इज टैकीकार्डिया। सिंपल। ब्रेक एक्सिस हम कैसे निकालते हैं? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन किसको कहते हैं? राइट एक्सिस डेविएशन, एक्सट्रीम एक्सिस एंड नॉर्मल एक्सिस। हमें क्या करना है? प्लस का साइन बना दो, फिर इसको दोनों तरफ से काट लीड, मतलब AVL। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? AVR, और ये वाली होगी AVF। 3 लीड होगी हमारी। फिर 1 2 और 3। यहाँ तक सिंपल है। नॉर्मल एक्सिस होती है वो हमारी -30 से 90 डिग्री तक होती है। -30 यहाँ है, यहाँ है, भी इस एक्सिस के बाहर जाएगा रहा है हमारा एक्सिस, तो वो है हमारा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, हमारा राइट एक्सिस डेविएशन। अगर हमारा एक्सिस है तो वो है हमारा एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। पार्ट हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, वो हमारा है नॉर्मल एक्सिस। लीड 2 है, उसी के अलोंग हमारा वेक्टर ड्रॉ होता है नॉर्मल एक्सिस का। इसीलिए जितना भी एबनॉर्मलिटी है ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि हम लीड 2 में देखें। उनको किसके किसके बीच में देखनी है? 1 और AVF के बीच में हमें एक्सिस देखनी है। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये हम इसलिए बता रहे हैं बिकॉज अभी जब आगे हम लोग एक्सिस निकालेंगे तो ये वहां पे हमारे काम आएगा। 1 में लीड AVF में देखना है कि वेक्टर हमारा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। लीड 1 में R - S पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सेम गोज फॉर AVF, R - S हमारा AVF में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या लीड 1 है,
यहाँ पे क्या है, लीड AVF है। अब हमको पता है कि ये पॉजिटिव है और ये वाला भी AVF पॉजिटिव। नॉर्मल एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए, लीड 1 हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए और लीड AVF R-S हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि नॉर्मल एक्सिस के लिए हमारा लीड 1 और लीड AVF दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तब हमारा नॉर्मल एक्सिस आएगा। अगर हमारा लीड 1 पॉजिटिव है बट AVF नेगेटिव है तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन पॉसिबली हो सकता है। अगर हमारा लीड 1 नेगेटिव है, AVF पॉजिटिव है, देन राइट एक्सिस डेविएशन है। अगर हमारा दोनों नेगेटिव है, देन इट इज अ केस ऑफ एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और राइट एक्सिस डेविएशन एंड एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन के कॉजेज होते हैं। राइट एक्सिस डेविएशन इसके क्या क्या कॉजेज हैं, सबसे पहले याद रखो, राइट है तो राइट साइड की जितनी अबनॉर्मलिटी है वो क्या करेगी, इट टेंड्स टू डेविएट द एक्सिस टुवर्ड्स राइट साइड। जैसे कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, एक्यूट राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन, लैटरल STMI, क्रॉनिक लंग डिजीज जैसे COPD, हाइपरकेलीमिया, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, डेक्स्ट्रोकार्डिया, वेंट्रिकुलर इटोपी, नॉर्मल पीडियाट्रिक ECG। अब नॉर्मल पीडियाट्रिक ECG में हमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलता है, वो नॉर्मल होता है। लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। जब हमें कोई क्लू नहीं मिलता है, कोई डायग्नोसिस हमारी नहीं बनती है, देन हम बोलते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक हो सकता है। देन वर्टिकली ओरिएंटेड हार्ट, टॉल थिन पेशेंट्स। तो हमें इससे पता चलता है कि राइट एक्सिस डेविएशन फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल हमारा कब होगा, तो हमारा वर्टिकली ओरिएंटेड हार्ट, टॉल और थिन पेशेंट है। दूसरा हमारा कब होगा, पीडियाट्रिक हार्ट जो है हमारा। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की अगर बात करें हम लोग, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन याद रखो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को इफेक्ट कर रहा है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इंफीरियर MI, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम इसमें भी आता है। ठीक है, RSR पैटर्न, प्राइमम ASD इसको बोलते हैं। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, उसमें क्या था, उसमें राइट था, इसमें लेफ्ट है। हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड शॉर्ट स्क्वाट पेशेंट। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, वेंट्रिकुलर रिदम जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर एक्टोपी, हाइपरकेलीमिया एंड सीवियर राइट वेंट्रिकुलर हाइपर। ये हमने ईज के लिए अपनी ड्रॉ कर लिया जिससे हमें थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। अब अगर हम लोग 1 में देखें, लीड 1 में और लीड AVF में R-S अगर हम लोग करते हैं तो लीड 1 में R-S क्या होगा, पॉजिटिव है। लीड AVF में भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है ये नॉर्मल एक्सिस है। दूसरे ECG में भी सेम चीज देखो, तो R-S अगर हम इसमें करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव आएगा। और AVF में देखो, AVF में क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारा ये क्या था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव है। अब 1 जो है हमारा नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे है। जो AVF है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है। तो AVF क्या है, हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ कहीं हमारा वेक्टर लाई करेगा और हमें पता है जब यहाँ हमारा वेक्टर लाई करता है देन इट इज राइट एक्सिस डेविएशन। पहले इसी में देखो, लीड 1 क्या है, पॉजिटिव। AVF में देखोगे तो AVF क्या है, निगेटिव। अब 1 में आ रहा है पॉजिटिव और AVF में आ रहा है निगेटिव। तो हम लोग कहाँ आएंगे, पॉजिटिव आ गया तो लीड 1 पॉजिटिव आ गया तो हम यहाँ कहीं आ गए। अब AVF है हमारा निगेटिव, तो AVF निगेटिव, तो यहाँ पे तो हमारा जो वेक्टर है वो यहाँ पे लाई करेगा, मतलब इट इज अ केस ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अब बात करते हैं जैसे जैसे हम लोग सीरीज आगे बढ़ेगी तो ये ECG भी डायग्नोस करना सीख लेंगे कि कैसा ECG। R-S करो तो इसमें क्या आएगा, निगेटिव आएगा। AVF में देखोगे R-S करोगे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब दोनों निगेटिव आ रहे हैं तो हमारा वेक्टर कहीं यहाँ पर आएगा। इसका मतलब दिस ECG मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, इसमें एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन होगा इसमें।